बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स इवेंट्स में तारिक महमूद आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारे तमाम एक्स क्रिकेटर्स जो कि ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं होते, पब्लिक की अटेंशन हासिल करने के लिए मौजूदा क्रिकेटर्स स्पेशली सीनियर क्रिकेटर्स पर बेजा तनकीद करते हैं। और ऐसा ही कुछ नाम नहाद क्रिकेट एनालिस्ट जो कि रातों रात फेमस होना चाहते हैं, यही रास्ता इख्तियार करते हैं। उसकी एक ताज़ा मिसाल अहमद शहजाद की है। आउट ऑफ द नो वे अचानक आकर पाकिस्तान के सुपरस्टार प्लेयर्स पर तनकीद शुरू कर दी और वही पॉपुलर टॉपिक चूज़ किया कि दोस्ती यारी पर टीम बन रही है वगैरह वगैरह। आजकल वो ताबिश हाशमी के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दिल खोल कर बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं कि पसंद नापसंद की टीम बनाई है वगैरह वगैरह। तो आए दोस्तों, अहमद शहजाद साहिब को आईना दिखाने की कोशिश करें। ताबिश हाशमी साहब ही के प्रोग्राम में अहमद शहजाद साहब से सवाल हुआ कि आप जब खेलते थे तो आप पर भी इल्ज़ाम लगता था कि अफरीदी के फेवरेट हैं और इसीलिए टीम में हैं। तो उसके जवाब में अहमद शहजाद साहब ने जल्दी में बात निपटा दी, ये कहते हुए कि हाँ ऐसा ही था, मगर वो बहुत कम अरसे के लिए था। ये अफरीदी टीम के कप्तान थे, उसके बाद अपने बलबूते पर खेलता रहा। मगर बाबर ने तो लंबा अरसा अपने फेवरेट प्लेयर्स को खिलाया है और खिला रहे हैं। तो इस जगह पर आपको फैक्ट चेक करवाता चलूं कि शाहिद अफरीदी 2009 से 2014 तक कैप्टन रहे, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स कैप्टनसी की। और यहाँ पर अहमद भाई का झूठ कह लें या गलत बयानी कह लें या फिर शायद वो भूल गए, वो बात पकड़ी गई। दोस्तों, एक और बात बताता चलूं कि आज हम ये बात कर रहे हैं कि साइम अयूब को बहुत चांसेस मिले क्योंकि वो बाबर के फेवरेट हैं या पेशावर ज़ल्मी में उनके साथ ओपनिंग करते हैं वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अहमद शहजाद को उनसे भी ज़्यादा चांसेस मिले थे और नो डाउट अहमद शहजाद भी एक बहुत अच्छा टैलेंट था, मगर दोबारा से लाइमलाइट में आने के लिए ऐसी भोंडी हरकत उनको आई थिंक जेब नहीं देती। एक और जगह ताबिश हाशमी ने उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि जब आप लोग खेल रहे होते हैं उस वक्त तनकीद नहीं करते, जब क्रिकेट को खैर बात कहते हैं या जगह नहीं बन रही होती तो तनकीद करते हैं कि ये सब सफारशी कल्चर है वगैरह वगैरह। तो उसके जवाब में मौसूफ ने फरमाया कि उस वक्त जब टीम में होते हैं तो कुछ मजबूरियां होती हैं। अब हम खुलकर बात कर रहे हैं और अब इस चीज़ को फाइनली सेटल होना चाहिए। इसके जवाब में इमामुल हक भी जो करीब बैठे थे, उन्होंने फरमाया कि मैं जो बात अब कर रहा हूँ, मैं जब 36 का हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह तब भी ऐसे ही करूंगा। ये नहीं जब टीम में होऊंगा तो कंप्रोमाइज़ कर जाऊं, बाहर आकर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दूं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक अहम बात बताता चलूं कि अहमद शहजाद और उमर अकमल को पाकिस्तानी टीम में इंतहा दर्जे के मौके मिले, मगर ये दोनों अपनी जगह सीमेंट नहीं कर पाए। कोच मिकी आर्थर और सैफी भाई ने भी इन दोनों को अपने दौर में खैर बात कह दिया था, लेकिन जब मिसबाह हक आए और उन्होंने पाकिस्तानी टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभाला तो उन्होंने इन दोनों को यानी उमर अकमल और अहमद शहजाद को दोबारा टीम में बुलाया। हालांकि उस वक्त ये दोनों चले हुए कारतूस समझे जाते थे, मगर इन दोनों को पाकिस्तान की T20 की होम सीरीज में बुलाया जो कि श्रीलंका की सी टीम के खिलाफ खेली जानी थी। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आजकल अहमद शहजाद साहब बार बार कहते नजर आते हैं कि आपने रन सी और डी टीम के खिलाफ होम सीरीज में बनाए हैं या अबू धाबी या दुबई में बनाए हैं वगैरह वगैरह। तो नाजरीन, वो श्रीलंका की सी टीम थी, क्योंकि उनके बाकी प्लेयर्स IPL में बिजी थे, तो वो सी टीम के खिलाफ ही इन दोनों का कमबैक करवाया था मिसबाह हक ने। और खैर से दोनों ही सी टीम के खिलाफ भी बुरी तरह फेल हुए थे। और ये सरफराज अहमद की आखिरी सीरीज थी, शायद आपको याद हो, कप्तान के तौर पर। और ये 5 मैचेस की सीरीज हमने आई थिंक 5-0 से हारी। और ये सब बातें मैं आप सब के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि हम भी इन सब बातों में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बहैसियत पाकिस्तानी एक जज्बाती कौम है। अगर टीम चंद मैचेस हार जाए
تو ہم اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اسی لیے ہمارے تمام کپتان کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہلکی ٹیم کے خلاف بھی اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ کھیلیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہلکی ٹیم کھلا کر ہار گئے تو عوام نے ہم کو نہیں چھوڑنا۔ تو ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور اب جیسی بھی ٹیم بن گئی ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہی ٹیم ہم کو ٹورنامنٹ جتوائے گی۔ اب کے لیے صرف اتنا ہی، بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے اس چینل کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔